बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये स्टैट के बारे में है, तो हम इसमें आज इंट्रोडक्शन करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो सबसे पहले चीज़ देखेंगे वो होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो वेरिएबल जो होते हैं इनकी डेफिनेशन में आएगी अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ गिवन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि ऐसा करैक्टर जो एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो वेरी करता हो, डिफरेंट होता हो एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट देखी जाए तो हर स्टूडेंट की जो हाइट है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह जो हाइट होगी वो क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा। अब जो वेरिएबल है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि क्वांटिटेटिव जो होते हैं वेरिएबल्स वो क्या होते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो है देखें, नाम से हमको पता चल रहा है कि क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमको न्यूमेरिकल मेजर्स प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स का एक पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, मसलन जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर या हाइट ऑफ प्लांट्स कितनी है, तो हर क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वेरी करेंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो जब काउंटिंग की बात आती है, वेरिएबल्स को काउंट करने की बात आती है, तो उस वक्त जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जो गिने जा सकते हैं। इसमें जो है वो मेन पॉइंट जो है वो आपका क्या है, न्यूमेरिकल मेजर्स, काउंटिंग करना, गिनना। ठीक है, इसमें भी मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक होते हैं कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे पास जो डाटा गिवन होता है उसके अंदर हम कोई भी पॉसिबल वैल्यू जो होती है वो ले लेते हैं। ठीक है, मसलन जो स्टूडेंट की हाइट है क्लास के अंदर, ठीक है, या टेम्परेचर जो है उसकी, या प्लांट की जो हाइट है वो, मतलब कोई भी पॉसिबल वैल्यू जो होती है, मतलब स्टूडेंट हाइट इन क्लास वो बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं, उसके अंदर से हमने क्या करना है, एक पॉसिबल वैल्यू लेनी है, मतलब फ़िक्स वैल्यू नहीं होती, कोई भी रेंज है, मसलन 5 फीट से 10 फीट फॉर एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, उसके अंदर से हमने कोई भी वैल्यू जो है वो पिक करनी होती है। ठीक है, तो इसको कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स बोलते हैं। लेकिन डिस्क्रीट जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हमने एक सर्टन वैल्यू लेनी होती है गिवन डाटा के अंदर। ठीक है, मसलन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन गिवन क्लास, एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये एक फ़िक्स वैल्यू होगी, ये वेरी नहीं करेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एक प्लॉट के अंदर कितने जो हैं वो प्लांट लगे हुए हैं, कितने पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये अब आपके पास डिफरेंट प्लाट्स होंगे तो उनके अंदर डिफरेंट पौधे लगे होंगे, लेकिन एक जब आप प्लाट देखेंगे तो उसके अंदर कितने होंगे, वो फिक्स होंगे, वो वेरी नहीं करेंगे। तो ये दोनों में जो है वो डिफरेंस होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स होते हैं इनके बारे में। तो जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं ये देखें, ये क्वालिटी से निकले हैं। ठीक है कि नहीं, इसमें जो है आप जो पॉपुलेशन आपके पास होती है उसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं आप उनको कैसे डिवाइड करते हैं, उनको स्पेशल उनके जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल जेंडर, मेल हैं या फीमेल हैं क्लास के अंदर, जो हैं आपके मतलब लड़के हैं या लड़कियां हैं। ठीक है, या आप कलर की बेस पे कि ब्लैक है, वाइट है, ठीक है, किसी भी चीज़ को जो है डिवाइड करते हैं। तो इस तरह की जो डिवीज़न होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब जो दूसरी चीज़ हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो होता है कि डाटा के जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कितनी सोर्सेज हैं डाटा को जिससे हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा के जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्सेज और दूसरे होते हैं हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो हम खुद से, मतलब हम अपनी रिसर्च से, हम अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, जो हम कलेक्ट करते हैं, हम खुद जो कलेक्ट करते हैं वो होते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के तरीके से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। इसमें जो नंबर 1 पे आता है वो हमारे पास पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है हमारी। ठीक है, मतलब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो हम एक डाटा बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ जो दूसरे नंबर पर है, हम इन्वेस्टिगेटर को हायर करते हैं, मसलन एजेंट हायर करते हैं, हम उसको डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, कि हमको ये इस तरह का डाटा चाहिए, तो वो उस तरह का डाटा हमको कलेक्ट करके देता है लोगों से। या हम क्वेश्चनेयर करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, लोगों को फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म के ऊपर डिफरेंट चीज़ें लिखी होती हैं, तो लोग उस फॉर्म को फिल करते हैं, तो वहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
इसके अलावा जो है हमारे पास हम लोकल सोर्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम मतलब स्कूल के जो स्कूल में जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं, ठीक है, लोकल सोर्स के ज़रिए उधर से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। या हम जो है टेलीफोन से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, टेलीफोन करके तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी हमको रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो या हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, सर्च इंजन्स वगैरह जो हमारे पास हैं, गूगल वगैरह जो हैं, वहाँ से भी डाटा सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स डाटा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंडरी सोर्स हमारे पास डाटा है, ठीक है, ये हम खुद से नहीं करते। ये जो डाटा है वो ऑलरेडी होता है, हम जस्ट उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने ऑप्शन होते हैं, कितने सोर्सेज होते हैं। पहले तो मेन सोर्स जो होता है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। मसलन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। उन्होंने एक ऑलरेडी डाटा अपना बनाया हुआ होता है, तो उस डाटे को हम क्या कर सकते हैं, हम हासिल करके हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो छोटे लेवल पे होती हैं, ठीक है। मसलन जो प्रोविंस लेवल पे बैंक्स हो गए या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हो गई, ठीक है, उनके पास भी डाटा होता है, उन्होंने भी अपना लोकल लेवल पे डाटा बनाया हुआ होता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। या इसके बाद हम जो है वो न्यूज़पेपर वगैरह जो हैं, ठीक है, उनसे भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम टीवी न्यूज़ से जो ई पेपर होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेपर्स होते हैं, जो भी सोर्स है, ठीक है, मीडिया का, हम वहाँ से भी जो है डाटा उनसे उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बाकायदा रिसर्च करती हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, ठीक है, तो हम उनका जो डाटा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर एक फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट है पेशावर के अंदर, वो फॉरेस्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, तो हम उनका डाटा भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग इंटरनेट से, यहाँ से भी जो है इंटरनेट के थ्रू भी हम डाटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी जो डाटा होता है वो पड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो हम वो डाटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास दो सोर्सेज हैं डाटा कलेक्ट करने के, ठीक है। तो